नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम इस वीडियो में अलजेब्रा चैप्टर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो लास्ट वीडियो में हमने कंसेप्ट पढ़ा उसके बेसिस पे। तो भाई उसमें भी हमने सारे एग्जांपल किए थे। अब आगे दो चार और एग्जांपल हैं, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। सीधा क्वेश्चन ही है, वैसे एग्जांपल क्या है, क्वेश्चन ही है। देखो, इफ़ एक्स माइनस में 5 ये बराबर -1 के, और पूछ ले आपसे देन बताओ एक्स स्क्र डॉट मतलब मल्टीप्लाई में एक्स स्क्र माइनस में 23 का मान बताओ। अब आप यहाँ पे पजल हो जाओगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे क्या है भैया, यहाँ पे अगर हम देखें, इसको देखें और इसको देखें, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं। यहाँ से तो कुछ नहीं निकाल सकते, यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ना 0 लिखा है ना 1 लिखा है, कुछ भी नहीं है। बताना है क्या निकलेगा। यहाँ पे तो -1 लिखा है, तो यहाँ से डाटा आ जाएगा हमारे पास। x माइनस में 5, ये x इसके नीचे आएगा माइनस में 1/x, ये x ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस में 1/x, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा। x प्लस में 1/x का मान कितना आ गया भाई 5। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को आप नहीं समझ पाओगे तो आप सीधा यहाँ पे क्या करोगे। अगर समझने वाले बच्चे हैं वो आराम से समझ जाएंगे ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। लेकिन नहीं, हम यहाँ पे बेसिक तरीके से समझेंगे एक बार। बोथ साइड में स्क्वेयरिंग कर दो, बोथ साइड में, क्योंकि यहाँ स्क्वेयर है ना, हमें तो स्क्वेयरिंग करना है। तो ए प्लस में बी का होल स्क्वेयर, ए स्क्वेयर प्लस में बी स्क्वेयर प्लस में 2ab है ना, इज इक्वल टू 25। ये कट जाएगा तो एक्स स्क्वेयर प्लस में 1/x स्क्वेयर कितना आ जाएगा, 25 में से 2 जाएगा, ये 2 उधर जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 23 आ गया। अब इसको आपने कैसे लिख सकते हो, यही चीज़ आपने ध्यान से देखनी है। ये लिखी हुई है, ये आपने इस फॉर्म में लिखना है। तो आप एक बात बताओ, इसको मैं उठा के इधर ले जाऊं तो माइनस का हो जाएगा, इसको इसके साथ लाऊंगा माइनस का हो जाएगा। एक्स स्क्वेयर, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 23, और ये प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, माइनस में 1/x स्क्वेयर, इस फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपने देखना है कि ये हटाना है पोर्शन, ये इसके साथ ये लाना है ना, ये तो एक्स स्क्वेयर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स स्क्वेयर माइनस में 23 और माइनस में 1, इसका मान किसके बराबर आ गया, -1 के। ये आंसर बन गया। यहाँ पे हमने एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, या एक दो क्वेश्चन करके फिर समझ लें तो अच्छा रहेगा कुछ चीज़ों में, कि मैं यहाँ से क्या कंसेप्ट निकाल सकता हूँ। 5 का स्क्वायर 25, ये रिजल्ट बनेगा। 25 माइनस में तो 23 आया हुआ, ठीक है। और यहाँ -1 है तो यहाँ पे भी -1 आ गया। एक दो क्वेश्चन और करो, फिर आपको बताऊंगा एक छोटा सा इसमें लॉजिक क्या हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन सामने आ जाए तो एग्जाम्पल देखो। इफ़ x की पावर 2.8 ब्रैकेट में x की पावर 2.8 माइनस में √11 और माइनस का 1, इस क्वेश्चन का ये हमें गिवन है, और बोल दे कि x की पावर 11.2 ब्रैकेट में x की पावर 11.2 माइनस में 79, और यहाँ पे ये 79 11 का स्क्वेयर हो जाएगा, नहीं 11 का, ठीक है। ये बनेगा क्या, ये क्या लिखा हुआ है 112 ना, स्क्वेयर करोगे क्या आएगा इसका, 8 16 और 56, इसका जब आप स्क्वेयर 6 दूनी 12, 1 5 दूनी 10 और 11, 2 बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जब आप इसका स्क्वेयर करोगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, समझ गया। नो नो ठीक है 81 में से 2 जाएगा 79, हाँ ठीक है, समझ गया भैया। और 79 बनेगा ना, तो यहाँ पे -1 ही इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ये तो मैंने कर लिया मन में कैलकुलेशन, मैं एग्जाम में बैठा होता इस क्वेश्चन को ऐसे करता। अब आपने क्या करना है, पहले आपने इसको ऑब्जर्व करना है। आपने ऑब्जर्व ये करना है पावर को। यहाँ पे x की पावर 2.8 है, यहाँ पे x की पावर 11.2 है। तो आपने ये देखना है ये पावर कैसे आएगी, यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे। इस पावर का अगर स्क्वेयर करोगे तो बनेगा कितना भैया, 2 से मल्टीप्लाई करो, 8 दूनी 16, 6 2 दूनी 4 5.6, 5.6 का जब आप स्क्वेयर करोगे तो 56 दूनी होता है 112,
ठीक है। तो मतलब 2 बार स्क्वेयरिंग करनी पड़ी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे मान निकालना पड़ेगा x की पावर 2.8 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 2.8, फिर उसका हम स्क्वेयर करेंगे, फिर उसका हम स्क्वेयर करेंगे, तब हम यहाँ पहुँचेंगे। ये है सारा मामला। इसका आंसर सीधा बनेगा -1। अगर मैं होता तो सीधा टिक कर देता, लेकिन आप लोग हो तो एक बार देख लो। यहाँ पे इसको मैं लिख देता हूँ फॉर्म में, इसको इधर लेके आऊँगा इसके नीचे। ये वैसे लिखना नहीं चाहिए, बड़ा अच्छी बात नहीं है, हम इतना एक बार समझ गए हैं तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसको इसके नीचे लेके आऊँगा तो -1 अपॉन में x की पावर 2.8, जब इसको इधर लाऊंगा, इसको इधर लेके जाऊँगा तो प्लस का हो जाएगा। x की पावर 2.8 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 2.8 इज इक्वल टू √11। हमें क्या करना, 2 बार स्क्वेयरिंग करनी है, बोथ साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो भैया ये तो आ जाएगा x की पावर 5.6 प्लस में x की पावर 5.6 और प्लस का 2 आएगा, ठीक है। और यहाँ से ये कट जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा भैया 9। अब ये आ गया इसका मान इसके बराबर। अब इसके बराबर आ गया, हमें तो यहाँ पे पहुँचना है ना, तो इसका जब आप स्क्वेयरिंग करोगे बोथ साइड में तो 9 का स्क्वेयर हो जाएगा 81, और यहाँ से जब आप स्क्वेयर करोगे तो x की पावर 11.2 प्लस में 1 अपॉन में x की पावर 11.2 और प्लस में 2ab तो कट जाएगा, बचेगा 2, प्लस का 2 बचेगा, वो इधर आएगा तो माइनस का, तो ये आ जाएगा 79। इसका मान किसके बराबर आ गया, 79 के। लेकिन हमसे क्या पूछा है, हमसे अगर आप देखो तो कुछ और ही मान पूछा है, बस पूछा कुछ नहीं, वो उल्टा लिख रखा है घुमा फिरा के। इसको मैं उधर लेके जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, x की पावर ये हो जाएगा, और इसको इधर लाऊंगा तो माइनस का 79, ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन में x की पावर 11.2, ये इधर आएगा, इसके साथ में मल्टीप्लाई पूरे के ब्रैकेट में ले लो, तो ये ब्रैकेट में आएगा तो x की पावर 11.2 ब्रैकेट में x की पावर 11.2 माइनस में 79 इज इक्वल टू माइनस में 1। इसका आंसर आ गया कितना, -1। मैं ये सीधा टिक करता, मैंने सारा बेसिक आपको कराया है, ठीक है, कैसे आता है ये। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एग्जांपल में देखो हमें ये गिवन है और ये बोल दे इसका मान निकालो। अब आप कहोगे ये क्या है, नहीं समझे, कोई बात नहीं, आप नहीं समझे तो पहले आप ये देखो, यहाँ से आप क्या रिजल्ट निकाल सकते हो। अगर यहाँ से मैं m माइनस में 5 है, इस माइनस को उधर लेके जाऊँ तो ये प्लस का हो जाएगा। यहाँ से m को इधर लेके आऊँगा तो m माइनस में 5 इज इक्वल टू 1/m हो जाएगा, ये प्लस का है। यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है क्या, यहाँ पे ये माइनस का होना था भाई। यहाँ पे हम एक एग्जांपल और लेते हैं, ये मैंने गलत लिख दिया था। इफ़ m माइनस में 5 और बराबर माइनस में 1 है एंड m की पावर 4 और m की पावर 4 माइनस में t बराबर माइनस में 1 है, तो आप यहाँ पे जो ये t है ना, इसका मान निकालो। कैसे निकालोगे मेरे भाई, चीज़ वही है, बस यहाँ पे एग्जामिनर ने क्या किया है, चीज़ों को थोड़ा सा अनसोल्व कर दिया, आपने बस वो सोल्व करके फिर उसको काम करना है आपका। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई, यहाँ पे चीज़ लिखी हुई, हमें यहाँ पे सीधा समझ में नहीं आएगा यार टी का मान कैसे निकालें। अगर आप लोगों ने ये इस तरह के जो क्वेश्चन अपन कर रहे हैं और पहले की वीडियो अगर आपने थोड़े बहुत ये क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस कर लिए तो आपको मोटा मोटा तो आइडिया हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस में ये कहानी हो रही है। यहाँ से हमें पहले तो आप ये देखो, यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो। अभी जो हमने प्रोसेस किया, ये m की पावर 4 माइनस में t, ये इधर जाएगा तो -1 अपॉन में m की पावर 4 हो जाएगा, ये माइनस का ये माइनस का है, ये m की पावर 4 ये इधर आएगा तो प्लस का 1 अपॉन में m की पावर 4 और ये इधर हो जाएगा माइनस का प्लस में। मतलब t का जो मान निकालना है एक्चुअल में वो किसका मान निकालना है, m की पावर 4 प्लस में 1 अपॉन में m की पावर 4। और यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, m माइनस में 5 माइनस में 1 अपॉन में m, और ये इधर उधर आएगा, मतलब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 1 अपॉन में m, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1m प्लस में 1/m किसके बराबर है, 5 के। तो आप यहाँ ये मान नहीं निकाल सकते भाई। अगर किसी भाई ने शॉर्टकट करना है तो वो शॉर्टकट समझ गया होगा। मतलब क्या है, यहाँ पे 2 बार स्क्वेयर करना पड़ेगा, और 2 बार स्क्वेयर करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या आएगा। तो भाई पहली बार जब हम स्क्वेयर करेंगे तो m की पावर 2 प्लस में 1/m की पावर 2 क्या आएगा, k स्क्वेयर माइनस में 2। k स्क्वेयर क्या है भैया, 5 का स्क्वेयर 25 माइनस में 2 हो जाएगा 23। और जब हम इसका
यहाँ पे पहुँचेंगे तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, m की पावर 2 प्लस में 1/m की पावर 2 का होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा भैया, k स्क्वायर और माइनस में 2 तो 23, क्योंकि प्लस का साइन है ना, 23 का होल स्क्वायर माइनस में 2 कितना हो जाएगा भाई, 23 का स्क्वायर आपने निकालना है। 23 का स्क्वायर क्या होता है, 529 माइनस में 2, तो ये आ जाएगा 527 इस क्वेश्चन का आंसर। मतलब टी का जो मान आ गया वो 527 आ गया। ये तो है भैया शॉर्ट तरीका। अगर किसी भाई ने यहाँ पे प्लस के साइन से और प्लस के साइन से इस चीज़ को समझोगे तो समझ जाएगा। यहाँ पे बार बार 2 बार जाने के लिए k माइनस में 2 करना पड़ेगा। लेकिन अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पे हमने यहाँ पे प्लस करना होता और फिर ये जो मान आता, ठीक है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे माइनस करना होता। ये बात मैं आगे आपको बताऊंगा जब एग्जाम्पल करेंगे। तो ये था भैया शॉर्टकट तरीका। बाकी बेसिक तरीके से आपको ने ये मान निकालना है तो आप इसके बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे, जो नंबर आएगा उसको इसके इधर लेके आओगे, माइनस हो जाएगा, ये 23 आ जाएगा। फिर जो संख्या ये आएगी इसका फिर और इसका बोथ साइड स्क्वेयरिंग करके ये मान आ जाएगा। उसके बाद एक एग्जाम्पल है मेरे भाई, देखो a प्लस में 1/a इज इक्वल टू 13 है, देन a की पावर क्यूब मतलब a क्यूब डॉट a स्क्वेयर माइनस में 167 और a माइनस में 13, इसका मान निकालो भाई। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अगर आप इसको देसी भाषा में या सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करो, इसको आप कैसे लिख सकते हो। तो ये जो है ना, ये इसको हम अगर ब्रेक करके लिखें, ये जो है इसको मैं ब्रेक कर लूँ a की पावर 2 डॉट a और ये लिख दूँ ऐसे, तो कोई मसला है मेरे भाई? ना जी, कोई मसला नहीं है। अगर मैं इस a को इसके साथ में ले जाऊँ तो कोई मसला है? ना जी, कोई मसला नहीं है इसमें। तो ये चीज़ हमने ऑब्जर्व करके निकालनी होती कि हम क्या किस तरह की फॉर्म बनाए ताकि हमारा आंसर आए। अब यहाँ से आपको कुछ आइडिया लग रहा है? मुझे तो कुछ आइडिया नहीं लग रहा भाई। ये जो चीज़ लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ होगा? इसका मतलब ये हुआ होगा a डॉट a माइनस में 13 बराबर है -1। क्यों? ये कब आएगा? ये तभी तो आएगा जब यहाँ पे -1 होगा। नहीं समझे होगे आप। देखो इस चीज़ को हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको देखो, ये हमें गिवन था। अगर मैं यहाँ से a प्लस का है, ये अगर मैं उधर लेके जाऊँ और इसको इधर लेके जाऊँ तो ये माइनस का हो जाएगा। माइनस में 13 इज इक्वल टू -1/a। यहाँ से a की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो a माइनस में 13, यहाँ पे -1 आ गया भाई। हाँ, ये -1, तो इसका मान किसके बराबर आया? -1। मैं यही चीज़ आपको यहाँ पे शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, इसका मान आ गया -1। अब आ जाओ इस पे, ये क्या लिखा हुआ है? ये एक्चुअली हमारा लिखा था a की पावर 2 और प्लस में a की 1/a² इज इक्वल टू 167। ये मे भी ऐसे लिखा था। अब आप कहोगे ये तो लिखा था, आपने तो ऑब्जर्व कर लिया भाई, हम क्या करें? अरे अगर ऐसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते तो आप एक बात तो ध्यान रख सकते हो, ये a की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, हमें 2 में जाना है। इसको अगर आपने लिखना हो ये, और कैसे आपको मैं एक्सप्लेन करूँ? चलो इसको इस तरह से एक्सप्लेन ना करके मैं आपको ये कहता हूँ, इसका आप स्क्वेयर करो। इसका स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो a प्लस में 1/a इज इक्वल टू 13। बोथ साइड स्क्वेयरिंग करोगे तो आपका मान देखो क्या आएगा, a स्क्वेयर प्लस में 1/a² प्लस में 2ab। तो 2ab से तो ये कट जाएंगे तो 2 बचेगा। 13 का स्क्वेयर 169। यहाँ पे लिखा हुआ है a² प्लस में 1/a² और ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 167, राइट। अब यहाँ से इसको हम इधर ले आए a की पावर 2 माइनस में 167 और ये प्लस का उधर चला जाएगा माइनस का 1 a की पावर 2। इसको मैं इसके अंदर पूरे के अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 167 इज इक्वल टू -1। ये चीज़ आपकी ये लिखी हुई है, ये चीज़ आपकी ये जो था हमने इसको इस तरह से बनाया, ये लिखा हुआ है। ये किसके बराबर आए? -1 इंटू में -1। आपका आंसर आपके सामने है। क्या आंसर आएगा? -1 इंटू में -1 प्लस का 1। -1 करना हो तो भैया ये गुणा में नहीं है, प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पे माइनस का 2, ठीक है, ये 1 आएगा। पॉइंट मेरा यहाँ पे ये 1 और 2 समझाने का नहीं था। मेरा यहाँ पे मेन पॉइंट ये था
कि इस तरह के क्वेश्चन में आपको इस तरह से डाटा दे देगा, आपने ऑब्जर्व करना है कि मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, ये ए इसके साथ आ जाएगा तो मैं ध्यान दूंगा इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, और इसका अगर मैं स्क्वेयर करूँगा बोथ साइड और जो रिजल्ट आएगा उसको मैं इस साइड इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो वो जो आएगा रिजल्ट वो किसके बराबर आ रहा था, -1 ये चीज़ है बस बताने की मेन। तो अब आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें आपको ये मान गिवन है, x बोल दिया 0 से बड़ा है और इसका मान निकालना है। ये x की पावर 2 है, यहाँ रूट में है, मतलब ये जो मान निकलेगा पहले इसको हम x प्लस में 1/x की फॉर्म में लाएंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो ये डाटा आएगा। तो यहाँ से जो डाटा आएगा आपने हमेशा ध्यान रखना है, सीधा ऑब्जर्व करना है कि भैया ये इधर माइनस का है तो मतलब ये जब इधर आया होगा तो इधर ही, और ये उधर चला गया होगा 1/x², तो ये उधर माइनस में गया होगा और सब फिर नीचे वाले x² की मल्टीप्लाई इस पोर्शन में कर दी, तो यहाँ तो -1 बचेगा। तो सीधा मैं सी जो ऑप्शन है वो ठीक करता। लेकिन अगर आप लोगों को ऐसे नहीं समझ में आया तो मैं आपको बता देता हूँ, आप इसका पहले करो स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमें तो x प्लस में 1/x चाहिए ना। जब आप स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे ये हो जाएगा a², तो इसका a² करोगे तो भैया स्क्वेयर से रूट कट जाएगा, x बचेगा, प्लस में b², तो भैया 1 का स्क्वेयर 1 और इसका करोगे तो इस कट जाएगा 1/x, प्लस में 2ab, a और b तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो कट जाएगा ऊपर नीचे से, तो खाली 2 बचेगा, = 3 का स्क्वेयर 9। तो x प्लस में 1/x कितना आ गया, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 7। अब हमें जाना पावर 2 पे, पावर 2 पे जाना तो इसका एक बार स्क्वेयरिंग फेर कर दो। जब आप इसकी स्क्वेयरिंग करोगे तो भैया ये आ जाएगा a² x² प्लस में b² प्लस में 2ab, तो ab से तो कट जाएगा, खाली 2 बचेगा, 7 का स्क्वेयर होता है 49, तो x² प्लस में 1/x² कितना आ गया मेरे भाई, ये उधर जाएगा तो माइनस का ये आ जाएगा 47। अब आपने इसको इधर लेके आना है, x² ये हो जाएगा 47, ये उधर जाएगा तो माइनस का 1/x², इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस में 47 और ये हो जाएगा -1। तो इसका मान किसके बराबर आया, -1 के। ये है बेसिक तरीका करने का, लेकिन मैं इसको ऐसे नहीं करता, मैं ये सिर्फ ऑब्जर्व करके ही सारी अपने माइंड में कि हाँ ये चीज़ ऐसी हुई होगी और सीधा -1 टिक मारता। लगभग इनका जो आंसर होता है वो -1 में ही आता है। मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ ताकि आप लोगों को और समझ में आए। इफ़ x² माइनस में 18x प्लस में 1 बराबर 0 है, तो आपने मान निकालना है x² और x² माइनस में 322, इसका मान निकालो भाई। तो यहाँ से अगर आप देखोगे कि हमें x² में जाना है, यहाँ से पहले तो हमें निकालना पड़ेगा x² निकल जाए तो और भी अच्छा है, x² तो सीधा नहीं निकलेगा, यहाँ से निकलेगा आपका x प्लस में 1/x। वो कैसे निकलेगा, यहाँ से इस पूरी इक्वेशन को हम अगर x से डिवाइड कर दें तो आपका यहाँ से निकलेगा x और यहाँ से निकलेगा -18 और यहाँ से निकलेगा 1/x। थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लगता है ना, यहाँ से निकलेगा चलो कोई नहीं, x ये प्लस में 1/x, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का 0 के साथ में, ठीक है। ये आ गया हमारा मान, और यहाँ से हमसे ये पूछा है मतलब पावर 2 पे जाना है, तो स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड। जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो x² प्लस में 1/x² प्लस में 2ab, तो ab से तो कट जाएगा, 2 बचेगा, तो 18 का स्क्वेयर कितना होता है मेरे भाई, 18 का स्क्वेयर होता है 324, और जब वो 2 होगा वो 2 इधर आएगा, प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो x² प्लस में 1/x² कितना आ गया 322 आ गया। अब आपने ये इधर उधर लिख देना है, ये x² ये इधर आएगा तो माइनस का 322 और ये हो जाएगा उधर जाएगा तो माइनस का 1/x², इसके इसमें मल्टीप्लाई कर दो, x² माइनस में 322 और ये हो जाएगा -1। इसका डाटा क्या है -1, किसके बराबर आया -1 के। इस तरह से आपने इक्वेशन में दी है, तो वो चीज़ आपने पहले, यहाँ पे बात पता है क्या हो रही है, हम पहले सीधा कर रहे थे x प्लस में 1/x हमें गिवन था, x² निकाल दो, x की पावर 4 निकाल दो, ऐसे निकाल रहे थे। यहाँ पे क्या है ना, इक्वेशन दे रहा है, क्वाड्रिक इक्वेशन दे देता है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन ही है। यहाँ से हमें x प्लस में 1/x का मान निकालना, तो आप क्या नंबर से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे x प्लस में 1/x आए, ताकि, और ये देखना पावर 2 पे जाना है तो हमने स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी, पावर 4 होती तो फिर डबल स्क्वेयरिंग करते। ये चीज़ आपने ऑब्जर्व करनी है। उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। z की पावर 7.2 प्लस में, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में 3.36 है, 3 पॉइंट है,
36 है। 36 जेड की पावर 3.6 प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। और हमसे बोल दे जेड की पावर 7.2 प्लस में 1 अपॉन में जेड की पावर 7.2 का मान निकालो। तो आप इसको क्या करें, हमें 7.2 चाहिए ना, मतलब ये आएगा स्क्वेयरिंग करके 3.6 का अगर हम स्क्वेयर कर देंगे तो डबल 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12 और 2 3 6 और 1 7। इस संख्या को आपने यहाँ से हमने निकालना है z की पावर 3.6 प्लस में z की पावर 1 अपॉन में z की पावर 3.6। तो इसको मैं अगर z की पावर 3.6 से ही डिवाइड कर दूँ पूरी इक्वेशन को, तो देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये ऐसे लिखा हुआ है z की पावर 3.6 z की पावर 3.6 बेहतर आ जाएगा। तो भैया पावर ऐड हो जाती है, तो ये कट जाएगा, एक कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे z की पावर 3.6। इसमें 36 है, इससे ये पूरा कट जाएगा तो माइनस का 36। ये 1 अपॉन में हो जाएगा प्लस में 1 अपॉन में z की पावर 3.6 इज इक्वल टू 0। यहाँ से z की पावर 3.6 ये माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मान आया भैया 36। हमें जाना है डबल, स्क्वेयरिंग करनी पड़ेगी बोथ साइड। जब आप स्क्वेयरिंग करोगे तो भैया 36 का आपने स्क्वेयर लेना ही पड़ेगा। और 36 का स्क्वेयर क्या होता है, चलो पहले आप ये कर लो इसको सोल्व। ए स्क्वेयर जेड की पावर जब इसमें स्क्वेयर करोगे तो ये आ जाएगा 7.2 प्लस में बी स्क्वेयर जेड की पावर 7.2 प्लस में 2ab, ए बी से तो ये कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे प्लस का 2 इज इक्वल टू 36 का स्क्वेयर क्या होता है भाई, 36 का स्क्वेयर होता है 1296। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1296 में से 2 जाएगा तो 1294 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। मतलब आप कहोगे ये आंसर काहे बनेगा रे भाई, पूछा कहा था, यही तो पूछा था। तो ये z की पावर 7.2 प्लस में 1 अपॉन में z की पावर 7.2 किसके बराबर आया, 1294। ये है भैया इसका आंसर। वैसे ये भी ठीक है, ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आप यहाँ पे पॉइंट कर देते ना पॉइंट 3.6, तो जब आप इसको सोल्व करते 3.6 हो जाता, 3.6 यहाँ पे होता, 3.6 का जब आप स्क्वेयर करते तो 12.96 हो जाता। ठीक है, 12.96 में से 2 जाएगा तो ये नहीं बचेगा, यहाँ बचता 10.96। ठीक है, ये बचता, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता। पॉइंट बात यहाँ पे नंबर के चेंज होने की नहीं है, बात यहाँ पे ये है कि आप प्रोसेस को समझो। प्रोसेस समझ में आ गया, मामला आपका बिल्कुल फिट हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में तो इतने ही क्वेश्चन करते हैं और हर वीडियो के एंड में हम 4-5 MCQ करते हैं, ताकि MCQ ऑफ GS का पोर्शन हम करते हैं ताकि हमारा एक रिवीजन हमेशा होता रहे। ठीक है, 4 या 5 MCQ करते हैं। देखो आज के भाई MCQ, पहला MCQ आज का भाई कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया के कंसेप्ट में कंसेप्ट बोल रहा हूँ, एरिया के उससे कौन सा है, मतलब अपने इंडिया का एरिया के उसमें सबसे बड़ा जो स्टेट है वो कौन सा है, तो वो है भैया अपना एक ही राजस्थान। ये तो था एरिया के हिसाब से। जनसंख्या का पूछे तो यूपी, और सबसे ये तो बड़े हो गए, ये एरिया के हिसाब से, ये पॉपुलेशन के हिसाब से। अगर छोटा राज्य पूछे सबसे, भाई एरिया में सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो वो है गोवा। और अगर क्षेत्रफल की मतलब जनसंख्या पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटा पूछे तो कौन सा है, सिक्किम। सिक्किम की भी स्टोरी है, बहुत अच्छी है। ठीक है, और बड़ा जिला कौन सा है, तो बड़ा जिला एरिया की दृष्टि से भैया अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कच्छ, गुजरात में। और सबसे छोटा जिला भैया क्षेत्रफल पॉपुलेशन की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा बता दिया, छोटा पॉपुलेशन की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ कौन सा है, माहे। ये कहाँ पे, पुडुचेरी में। तो ये इस तरह के MCQ मतलब बन जाते हैं, कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ऊंची चोटी कौन सी है, K2 हो गई हमारी। ठीक है, और पूछ ले सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा हो गई। सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, ब्रह्मपुत्र हो गई। इस तरह के ये MCQ खटक जाते हैं किसी ना किसी छोटे एग्जाम में। तो गाइज़ थैंक यू सो मच। वीडियो आपको ठीक लगी तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।